वेलकम टू गगन एजुकेशन हब। गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है दोस्तों। हम घनमूल वर्ग वर्गमूल का चैप्टर कर रहे हैं दोस्तों। पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर के बारे में। तो इस क्लास में मैं आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमें क्वेश्चन दिया है पर्सन चिन्ह का स्क्वायर 108, 16 और यहाँ पर भी पर्सन चिन्ह क्वेश्चन मार्क दिया है दोस्तों। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा हमें निकालना है। पर्सन चिन्ह के स्थान पर दोस्तों हम x मान लेते हैं। तो लिखेंगे x का स्क्वायर अपॉन में 108 बराबर में 16 अपॉन में x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 16 गुना में 108। एक्स स्क्वायर की एक्स में मल्टीप्लाई होगी तो पावर मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है। दो पावर यहाँ है और यहाँ पर कुछ नहीं तो एक होती है। तो इसकी पावर हो गई दोस्तों 3। 16 गुना में 108। अब इसके फैक्टर करेंगे। 16 के फैक्टर होंगे दोस्तों 2 2 2 2। 108 के होंगे 2 गुना में इधर x की जो ये पावर 3 है इधर आ जाएगी दोस्तों। अब ये पावर अंडर रूट में चली गई है। तो यहाँ इसका मतलब होता है कि जितनी यहाँ पर संख्या लिखी है उतने जोड़े में से एक बाहर आएगा। तो 1 2 यहाँ से आएगा, 1 2 यहाँ से और 1 3 यहाँ से। तो 2 2 और 3, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4 दिया 12। तो x की जो वैल्यू आई वो होगी 12। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों 121 बटे में क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क अपॉन में 81। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या आएगी। मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क को x। तो लिखेंगे दोस्तों 121 अपॉन में x बराबर x अपॉन में 81। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की x में होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा। 121 की करेंगे 81 में। तो इसके फैक्टर करेंगे दोस्तों 2 2 के हिसाब से। इसका ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 181 गुना 121 गुना 81। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका पेयर 2 2 के पेयर बन जाए। तो 11 ये 121 होता है 11 इंटू 11, 81 होता है 9 इंटू 9। तो 2 पेयर में से एक जोड़े में से एक संख्या बाहर आएगी। इन दोनों में से आएगी 1। इस जोड़े में से भी एक संख्या बाहर आएगी 9। तो x की वैल्यू होगी दोस्तों 11 गुना 9। तो होगा आंसर हमारा 99। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों 2486 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए
उसमें से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से मान लिया कि हमें दी 102 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यदि मैं इसमें से 2 घटा देता हूँ तो संख्या मिलेगी 100। 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर। यह 10 का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इसमें से क्या माइनस करे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलिए इसे करते हैं दोस्तों। करने का तरीका है 24 86 पीछे से पेयर बनाएंगे। तो किसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पहाड़ा भी हम स्क्वायर में पढ़ेंगे। 1 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 2 का 2 में, 3 का 3 में, 4 का 4 में। इस तरीके से हमें पहाड़े पढ़ने हैं। यदि हम 1 का 1 में पढ़ेंगे तो 1 आएगा, जो कि 24 से बहुत कम है। 2 दूनी 4 वो भी कम है, 3 3 9 भी कम है, 4 4 16 कम है, 5 गुना 5 25, ये 24 है, तो ये ज़्यादा हो गया। तो हमारा जो पहाड़ा हमारा पढ़ना चाहिए हमको 4 × 4 16। तो लिखेंगे 4 की 4 में गुना करने पर 16, माइनस करेंगे 14 में से 6 8, और हमेशा जोड़ा ही उतारेंगे 86। इस संख्या का जो भी ऊपर संख्या आती जाएगी उसका डबल करेंगे। अभी 4 है, 4 का डबल करेंगे तो 8 होगा। और इस पर ऐसे पहाड़ा पढ़ेंगे 1 का 1 में, 2 का 2 में, 3 का 3 में। तो हम यहाँ 9 का पढ़ेंगे, 9 ने 81, 9 ने 81 हासिल 8 लगते हैं। और 9 का पहाड़ा फिर अगली संख्या में पढ़ेंगे। 9 का 9 में पढ़ा हमने, 9 9 81, और 9 का ही पढ़ेंगे अगली संख्या, 9 8 72 और 8 80। तो माइनस करेंगे 6 में से गया 5 और 8। ये वो एक्स्ट्रा संख्या है। अगर इसको हम 85 को 24 86 में से घटा देते हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो कैसे? 24 86 में से अगर हम 85 माइनस करते हैं तो हमें मिल गया 24 0 है, जो कि 49 का स्क्वायर है। तो हमसे पूछा गया है क्या घटाया जाए, तो हमारा आंसर होगा 85 घटाया जाए। यदि हमसे पूछा जाए कि कौन सी संख्या होगी परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारी वो संख्या होगी 2401। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 49। इसका जो 49 का पर स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वह संख्या आएगी 2401। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 980 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी छोटी संख्या उसमें से घटाई जानी चाहिए। तो संख्या लिखेंगे, पीछे से जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा बना, दूसरा नहीं बना तो कोई बात नहीं, अकेला रहेगा। फिर इसको 3 पर एक एक जोड़े पर पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पर इस जोड़ा नहीं है, एक अकेली संख्या, तो इस पर ही पढ़ेंगे। 1 का 1 में पढ़ेंगे तो 1 आएगा, 2 की 2 में तो 4, तो 1 का पढ़ते हैं तो बहुत कम हो जाता है, 2 का भी 4 कम है, 3 का पढ़ेंगे 3 में तो 9 आ जाता है। तो 3 सही है, 3 × 3 9। फिर नेक्स्ट जोड़ा ही उतारेंगे दोस्तों। तो अगली बार संख्या उतारते हैं 80, इसका डबल करेंगे हमेशा। जो यहाँ पर होगा कोई भी संख्या आएगी, 3 का होगा 6। फिर संख्या में पहाड़ा पढ़ेंगे 1 का 1 में, तो 1 का पढ़ते हैं 1 × 1 1, 1 छिक्के 6, तो सही है। 2 पढ़ने पर ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 में से 1 गया 9, 7 में 6 गया 1।
तो ये वो संख्या है दोस्तों 19। यदि हम 980 में से घटा देते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आंसर तो हमारा आ चुका है। अगर वो संख्या भी निकालने को बोलता है तो हम -19 करेंगे तो 961 आएगा। 961 दोस्तों 31 का स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर, अगर इसका आंसर पूछे कि वह संख्या कौन सी है तो 961 होगी और उसका स्क्वायर रूट 31 होगा। तो हमारा आंसर तो 19 आ चुका है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों 13 के स्क्वायर से एक संख्या घटाने पर प्राप्त मूल्य 88 प्राप्त होता है। इस संख्या के 2/3 का मूल्य क्या होगा। तो 13 के स्क्वायर में से कोई संख्या घटा देते हैं, मान लिया वो संख्या x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस वो संख्या घटाएंगे, हमें मिला है 88। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस x बराबर 88। ये माइनस उधर जाके प्लस होगा और ये प्लस इधर आके माइनस। तो 169 माइनस 88 बराबर x। इसको माइनस करेंगे दोस्तों, माइनस करने पाएगा 81। तो x की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 81। हमसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों इस संख्या के 2/3 का मूल्य। तो ये वो संख्या है, इसका 2/3 निकालना है। तो 81 का 2/3 कितना होगा ये पूछा है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 दूनी 54। तो वो संख्या होगी 54। ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों 36 के वर्ग से 27 का वर्ग घटाने पर कितना मूल्य आएगा। तो 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 के वर्ग में से हमें 27 का स्क्वायर घटाने पर क्या आएगा ये पूछा है। तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी पहले ब्रैकेट के अंदर, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमें दिया, ये लिखना है। तो 36 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर लेंगे, 36 प्लस 27, 36 माइनस 27, इसको जोड़ेंगे 63 और इसमें से घटाएंगे 9। अब इसकी गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 3 27 का 7 हासिल 2 लगे दोस्तों, 9 6 54 में 2 जोड़ेंगे तो 56। 5 6 7 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।